नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 7862 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम एनवायरनमेंट के कुछ प्री रिलेटेड 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जैव मंडल भू रासायनिक मॉडल के जो 4 प्रथम घटक हैं उनमें से एक है। ठीक है, तो देखिए कौन से है वो मॉडल। एक आपका स्थल मंडल होता है, ठीक, दूसरा आपका जल मंडल होता है, तीसरा आपका वायुमंडल होता है और चौथा आपका जैव मंडल होता है। ठीक, तो उनमें से एक है ये जैव मंडल, तो ये सही स्टेटमेंट हो गया। दूसरा कि यह कार्बनिक पदार्थों का एक पतला स्तर धारण करता है, जिसके अंतर्गत जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी के वो सभी आते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सत्य वाला पूछा था, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी पर सबसे बड़ा अवशोषक कौन सा है? जलमंडल। ठीक, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, समस्थापन मतलब कि आइसोस्टेसी सुनिश्चित नियंत्रणों के जरिए प्रकृति के संतुलन का रखरखाव करती है। मतलब कि आइसोस्टेसी एक कंडीशन होती है जिसमें कि अर्थ अपने नेचर है जो वो बैलेंस आउट करता है। ठीक है, तो आइसोस्टेसी बोलते हैं उसको, आइसोस्टेसी लिखा हुआ है। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, फ्लोराइड की अधिकता के कारण होने वाला जो फ्लोरोसिस रोग है वो किन राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रभावी है? उत्तर प्रदेश, बिहार में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान और गुजरात में, या फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो ये जो फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम है जो वो सबसे ज़्यादा आपको राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलती है। आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, कथन है कि घोंघे और आपका केचुए ये अम्लीय मिट्टी पे नहीं पाए जाते, जबकि युगलीना है जो वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इसका कारण क्या है कि समुद्र के विपरीत स्थल पर मृदा का जो पीएच मान है वो मृदा जीवों तथा पादपों को प्रभावित करता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो लेकिन युगलीना है जो ये आपका एक्सेप्शन में आप ट्रीट कर सकते हैं इसको, कि ये आपके जो पीएच जहाँ पर एसिडिक होती है मिट्टी वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी करता है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैंग्रोव पादपों की वृद्धि और विकास के लिए क्या पंक मैदान यानी कि वाटर लॉक्ड की जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, मैंग्रोव वनस्पति है जो भारत के लगभग सभी, है ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सभी तटीय राज्यों में पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, कथन कारण का क्वेश्चन है। प्रवालों के विकास के लिए जल का अवसाद रहित होना, मतलब नहीं होना चाहिए वहां पर अवसाद ज्यादा, ठीक है, जहाँ पे कोरल्स का डेवलपमेंट होना है। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इसका कारण क्या है कि अवसाद के कारण क्या होता है कि प्रवालों का मुख बंद हो जाता है। ठीक, तो दोनों ही सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में लगभग 5 से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रवालों के जीवन यापन हेतु अनुकूल होता है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 21 के आसपास, मतलब ये वाला जो है टेम्परेचर ये अनुकूल माना जाता है। ठीक है, ये तो काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरा देखिए, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि हेतु लगभग 32 से लेके 40% तक सैलिनिटी, ठीक है, लवणता आवश्यक है। तो ये भी ये वाला सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर बी। अगला देखिए, जो निम्नलिखित रामसर आर्द्रभूमि यानी कि रामसर वेटलैंड साइट्स हैं जो उनको, उनमें से कौन इसके अपने स्टेट के साथ सही मैच्ड है? तो अस्तामुड़ी है जो वो आपकी केरल में है, भोज लेक आपकी मध्य प्रदेश में, दीपोर भील असम में है। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखें, आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। अगला देखिए, निम्नलिखित रामसर साइट्स हैं जो उनमें से कौन सी हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है? तो देखिए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बेसिकली आप ये मान लीजिए कि ह्यूमन हस्तक्षेप, मतलब मानवीय हस्तक्षेपों के कारण जब इकोसिस्टम में कुछ परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, तो उनको क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है उन साइट्स को। ठीक है, तो केवला देवघाना है जो ये 1990 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हो गई थी। आपकी लोकटक है जो ये आपकी 1993 में शामिल हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद जो छिलका है इसके साथ है कि ये 1993 में शामिल तो हुई थी, लेकिन 2002 में
बाहर भी हो गई, ठीक है, सही हो गया इसमें सब कुछ। तो यानी कि अगर पूछ रहा है कि शामिल है, ठीक है, तो ये नहीं माना जाएगा छिलका वाला, ठीक है। और सोमुरेरी तो कभी शामिल हुई ही नहीं, तो ये भी नहीं, तो आंसर 1 एंड 2 यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत शामिल ओजोन क्षयकारी पदार्थ है, ठीक है, डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ठीक। तो CFC हो गया आपका, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मिथाइल क्लोराइड। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये तीनों ही हैं जो वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन आपको जो बात यहाँ पर याद रखनी है वो ये है कि नाइट्रस ऑक्साइड है जो आपका, ये वाला नाइट्रस ऑक्साइड है जो वो ओजोन क्षयकारी पदार्थ होने के बाद भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें मॉन्ट्रियल वाली पूछी है, तो पहला और तीसरा सही है यहाँ पर, 1 एंड 3 यानी कि सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोबायोटिक ऐसे जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जो प्राकृतिक तौर से हमारी आंतों में पाए जाते हैं, ठीक। ये अलग से भी पूछा जा सकता है, तो याद रखें सही स्टेटमेंट है। खाद्य संपूरक यानी कि सप्लीमेंट के रूप में डेयरी उत्पाद में ये पाए जाते हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। आपने मोस्टली ध्यान दिया होगा कि डेयरी में एक याकुल्ट के नाम से आता है, काफ़ी पेट वगैरह सही रहता है इससे। तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो क्या है कि पेट वगैरह सही रहता है, जिससे कि हेल्थ वगैरह ठीक रहती है। तो मोस्टली जो जिम जाते हैं बच्चे, वो लोग इनका सेवन अक्सर करते हैं ताकि हेल्थ मेंटेन, बैलेंस आउट बना रहे, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेदरिंग से संबंधित स्टेटमेंट है। वेदरिंग मतलब अपक्षय को चट्टानों के यांत्रिक विघटन और रासायनिक अपघटन के रूप में परिभाषित किया गया है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, मौसम संबंधी प्रक्रियाएं कई जटिल भूभागीय जलवायु स्थलाकृतियों और वनस्पतियों कारकों द्वारा वातानुकूलित होती है, ठीक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और वेदरिंग से संबंधित दोनों ही स्टेटमेंट है, आंसर सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जो वो टोक्यो में नहीं है, ठीक है, नैरोबी में है। कहाँ पर? नैरोबी। तो ये हो गया आपका गलत। WMO जो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मौसम विज्ञान और परिचायन जल विज्ञान और उनके व्यवहार अनुप्रयोग के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, ठीक है। ये उसका फंक्शन हो गया अब WMO का, ठीक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आप याद रखिएगा कि WMO जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसका, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना रहे दोनों के बीच में, किसके फॉर द किस लिए, फॉर द मीटियोरोलॉजिकल ऑपरेशंस और हाइड्रोलॉजी वगैरह के लिए, और इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना रहा है, इसके लिए ये काम करता है, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नैरोबी में। तो ये दोनों चीजें आप याद रखें। सत्य वाला पूछा था, आंसर हो जाएगा इसका ओनली बी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य का उनके राज्य के साथ सही मिलान किया गया है? देखिए, बांदीपुर आपका कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक। नामदाफा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हो गया आपका गलत। दूसरा देखिए, पेरियार आपका केरल में है, ठीक। तो तीनों ही यहाँ पर दूसरा यहाँ पर गलत है, पहला और तीसरा सही है, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें परिजीवी अपने आश्रयदाता से पोषण प्राप्त कर उसे नुकसान तो पहुंचाता है पर सामान्यतः उसे मारता नहीं है, ठीक। तो ये है आपका परजीविता, स्पर्धा, सहभोगिता या फिर सहोपकारिता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, परजीविता। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कैडमियम प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं होता, कैडमियम प्रदूषण से आपका इटाई होता है। कौन सा? इटाई, ठीक। और कैडमियम जलवायु एवं खाद्य पदार्थ, धूम्रपान आदि के माध्यम से मानव जो है वो शरीर में पहुंचता है, ठीक है, कैडमियम। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो दूसरा सही है, पहला वाला गलत है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, एक्टिवेटेड स्लज का मतलब क्या हुआ कि डेड ट्रीटमेंट जो होता है न्यूमेटिक बैक्टीरिया का, उसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, ठीक है। वायवीय जीवाणु के उपयोग से गंदगी उपचार प्रक्रिया, सही स्टेटमेंट है। और इंसिनरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो कंबशन होता है उसमें जो वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है उसको हम इंसिनरेशन कहते हैं, ये भी सही है। और ट्रिकलिंग फिल्टर जो है वो होता है आपका जो हाउस होल्ड डर्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके ट्रीटमेंट से संबंधित है। तो ये तीनों ही सही है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, सीसा यानी कि लेड है जो वो वस्त्र उद्योग, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सीसा है जो वो आपका बच्चों में मानसिक विक्षिप्तता होती है शीशे के कारण। और जल में जो कैडमियम होता है उससे वो आपका विद्युत लेपन उद्योग में काम आता है। और सफ़ेद फेफड़े मतलब वाइट लंग्स होता है जो वो आपका वस्त्र उद्योग में के जो वहाँ पे वस्त्र उद्योग होता है वहाँ पे उसके कारण से ये डिसीज होती है, ठीक। तो तीनों ही यहाँ पर गलत है।
और आंसर हो जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेघा में वर्षा उत्पन्न करने की जो तकनीक है उसको मेघा इंजीनियरिंग नहीं कहते, उसको क्या क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउड सीडिंग। ठीक, तो ये वाला गलत हो गया। और जो आर्टिफिशियल रेन होती है उसके लिए काय का यूज करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का। ठीक, तो ये वाला तो फेमस ही है, सही हो गया। तो बी आंसर हो जाएगा इसका, पहला वाला गलत। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? हाइड्रोकार्बन ज्वलीय गैसोलीन सही है। बेंजीन है जो निर्माण गतिविधियां, नहीं, ये गलत हो जाएगा। बेंजीन का आपका जैसे कि पेट्रोल दहन उत्पादन, ये उत्पाद इन सब चीज़ों में यूज होता है। और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये मृदा से उत्पन्न कण है। तो ये दोनों सही है, पहला और तीसरा सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जो फर्न है आपका वो आर्सेनिक को अवशोषित करता है, और जो हाइड्रेजिला है वो क्या करता है? एल्युमिनियम को मृदा से दूर करता है। सही है, मतलब अलग से भी पूछा जाता सकता है मैच में या फिर सुमेलित करवा के। ठीक है, फर्न आर्सेनिक को अवशोषित करता है, हाइड्रेजिला एल्युमिनियम को। ब्राह्मी है जो वो आपका मरकरी हो गया, आपका लेड हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया और क्रोमियम हो गया, इनको जो वेटलैंड्स हैं, दलदल है, उनसे दूर करता है। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत स्टेज मानदंड है वो कब आए? 2010 में। तो ये गलत है क्योंकि वो तो 2000 में ही आ गए थे। ठीक, दूसरा देखिए, भारत स्टेज क्या होता है कि मोटर वाहनों से वायु प्रदूषण के उत्सर्जन को विनियमित करने के लिए जो सरकार के मानक हैं उनको बताया गया भारत स्टेज में। ठीक, तो ये दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक भारत स्टेज मानदंड में सूचीबद्ध है? नाइट्रोजन ऑक्साइड सूचीबद्ध है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, और आपका पार्टिकुलेट मैटर भी है, और हाइड्रोकार्बन्स भी है। ठीक, सभी हैं, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन आधारों पर यानी किन बेसिस पर केंद्र सरकार ने औद्योगिक प्रदूषक सूचकांक जारी किया है? तो वो एमिशन के बेसिस यानी उत्सर्जन में किया है, गंदे जल के बेसिस पे किया, उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट भी एक बेस हो सकता है, और संसाधनों के उपभोग का संयोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी बेसिस बनते हैं, इसके आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। हाइड्रोकार्बन आपका ईंधन दहन हो गया, सही है। बेंजीन आपका पेट्रोल दहन उत्पादन हो गया, ये भी सही है। ओजोन आपका द्वितीयक प्रदूषक है ना, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ये भी सही है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो प्रगड़क यानी कि स्मेल्टर, ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला देखें, जैव उपचारों के निम्नलिखित प्रकारों और उनके प्रयोगों की जो सर्वाधिक सामान्य विधियां उन पर विचार करना है। एक आपका राइजो फिल्टर है और दूसरा आपका बायोस्टिमुलेशन है। ठीक है, तो राइजो फिल्टर क्या होगा? ये आपका जल से धातुओं को हटाने के लिए पादपों का प्रयोग, ठीक है, प्लांट्स का जो यूज करते हैं आपका मेटल्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, और दूसरा जो आपका बायोस्टिमुलेशन है वो क्या होता है कि माइक्रोब्स का यूज करके, सूक्ष्म जीवों का यूज करके कंटेमिनेशन को कम करना, ठीक है, हटाना उसको, ठीक है, इन द मीडियम ऑफ वेस्ट। ठीक, तो दोनों ही यहाँ पर सही है, आपका सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या आर्सेनिक के द्वारा हो सकता है? ठीक है, तो देखिए, ब्लैक फुट, कैंसर, और त्वचा पर चकत्ते, और हृदय संबंधी रोग। तो देखिए, ये सभी हैं जो ये आर्सेनिक से हो सकते हैं। देखिए, आर्सेनिक युक्त जल है जो बेसिकली जो है ना, जल के जो लंबे समय तक जब प्रयोग किया जाता है तो ये सारी चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में कौन सी चुनौतियों को चिन्हित किया है? तो बेसिकली क्या है, 5 चुनौतियां हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। ठीक है, एक कौन कौन सी हैं पांचों? देखिए, एक आपकी हो गई जलवायु, ठीक, दूसरी हो गई आपकी जल सुरक्षा, ठीक, तीसरी हो गई आपकी खाद्य सुरक्षा, चौथी हो गई आपकी ऊर्जा, और पांचवी हो गई आपकी नगरीकरण प्रबंधन। ठीक है, नगरीकरण प्रबंधन। ठीक, तो इस हिसाब से ये दोनों गलत हैं, 1, 2 और 3 सही है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखें, EIA से संबंधित कथन है। ठीक है, देखिए, EIA होता क्या है? इसे किसी प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं उसके अध्ययन के रूप में जाना जाता है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, यह किसी परियोजना के लिए संभावित विभिन्न विकल्पों की पहले तुलना करता है और फिर बेस्ट वाला जो विकल्प होता है उसको चुनता है। किस बेसिस पर चुनता है? पर्यावरण और आर्थिक मूल्य के बेसिस पर। ठीक है, तो बेस्ट वाले को। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के लिए आपका EIA इंपॉर्टेंट है? पर्यावरण, विद्युत संयंत्र के लिए है, विरंजक के लिए है, ठीक है, और सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए इसको नहीं इंक्लूड किया गया है। तो पहला और दूसरा यानी कि ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जैव प्रत्याशा से संबंधित कथन है, बायो एक्सपेक्टेंसी।
जैव प्रत्याशा जैव विविधता पर सम्मेलन से संबंध एक प्रमुख अवधारणा है जो किसी देश को अन्य देश से जैव विविधता नमूने संग्रह करने या उनकी नकल करने से रोकता है। तो देखिए ये गलत स्टेटमेंट है। जैव प्रत्याशा की जब बात होती है तो उसमें क्या होता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट आपके रासायनिक और अनुवांशिक सामग्री है, ठीक है, किसकी सामग्री, पौधों की और आपके माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीवों की, ठीक है, सूक्ष्म जीवों की, तो इनको इकट्ठा किया जाता है और फिर इनमें एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, इनका विश्लेषण किया जाता है, उससे आप बायो एक्सपेक्टेंसी निकालते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, लाल केचुए को ह्यूमस संबंध कार्बनिक कचरे के रूप में परिवर्तित करने की टेक्निक है जो उसको क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, इको मार्क जो होता है उससे संबंधित कथन है। इको मार्क पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के वर्गीकरण या लेबलिंग की योजना है। इको मार्क पर्यावरण योजना, ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। और इसमें ऐसे किसी भी उत्पाद को शामिल किया जाएगा जिसके निर्माण, उपयोग या निपटान में पर्यावरण को बहुत कम हानि पहुंचाई गई हो, ठीक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो वो ससैप, ठीक है, दक्षिणी एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम का सदस्य है। तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसमें बेसिकली क्या 8 सदस्य हैं। 8 के नाम आप एक बार देख लीजिए। आपका अफगानिस्तान, ठीक, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद आपका भूटान, उसके बाद आपका भारत, उसके बाद मालदीव्स, उसके बाद आपका नेपाल, फिर आपका पाकिस्तान और फिर आपका श्रीलंका, ठीक है। ये हो गए टोटल 8, ठीक। तो इनमें से जब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है और भूटान है, म्यांमार नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी कि सी आंसर। अगला देखिए, ओलिव रेडलेट टर्टल्स जो होते हैं, कछुए जो होते हैं, उनसे संबंधित कथन है। ये विश्व में पाए जाने वाले सभी कछुओं में से सबसे छोटे और प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सही स्टेटमेंट है। और इंडिया में अगर वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर यहाँ आपके उष्ण जल में रहते हैं, ठीक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। जैव विविधता की बात हो रही है, तो थ्रेट की अगर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्लाइमेट चेंज भी एक थ्रेट है, और एक्जॉटिक स्पीसीज, विदेशी जो जाति की स्पीशी आती है उसका जो आक्रमण है वो भी एक इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर सकता है, थ्रेट है उसके लिए। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जैव विविधता है जो, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी है जो इनमें से कौन से माध्यम है उनके जिनके द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बना हुआ है। मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन है, सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन, रोकथाम उसकी वो भी है, और आपका वेस्ट रिसाइकलिंग यानी कि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, ये तीनों ही हैं। आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, इनमें से कौन सही सुमेलित है। मोनेरा जो होते हैं वो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, बिल्कुल सही। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो एक कोशिकीय मुख्य रूप से जलीय, ये वाला हो जाएगा इसका। और प्लांटी है जो, वो इसका ये हो जाएगा जो मतलब प्लांटी होते हैं वो आपके मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेसिस वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही इंटरचेंज है, पहला वाला यहाँ पर सही है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आनुवांशिक विविधता का मतलब होता है जातियों में जीनों की भिन्नता, ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, आप यहाँ पर सामान्यतः जातियों की संख्या है जो वो अधिक होने पर जाति विविधता में कमी आती है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जाति विविधता भी अधिक होती है इसमें, ठीक है। तो दूसरा वाला अधिक लिख लीजिए, ठीक। तो ये दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी जाति में अपेक्षाकृत कम विविधता मतलब कि स्मॉल डाइवर्सिटी या लेस डाइवर्सिटी होने के कारण होमोजिनिटी है जो उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, किसी क्षेत्र में आवासों में विषमांगता अधिक होने या फिर समुदायों के आवासों या भौगोलिक क्षेत्रों की विविधता को बीटा विविधता नहीं कहते, उसको गामा विविधता कहते हैं, ठीक। तो ये वाला गलत हो गया, पहला सही, आंसर हो गया आपका ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैव विविधता वनस्पति एवं जीव प्रजातियों की अत्यधिक संख्या या विभिन्नताओं को दर्शाती है, क्या, जैव विविधता, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और विषुवत रेखा मतलब जो इक्वेटर है उससे जब आप हाई पोल्स की ओर जाएंगे, ठीक है, तो उसमें ध्रुव की ओर जाएंगे, पोल्स की ओर जाएंगे, तो जैव विविधता में आपको कमी देखने को मिलेगी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर हो जाएगा सी।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मीन पक्ष वाली जो महाशीर है वो एक मछली है जो भारत में, मलेशिया में और इंडोनेशिया आदि इन जगहों पर पाई जाती है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और ये एक व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछली है, कॉमर्शियल है, मतलब सही है। तीसरा देखिए, यह मछली वर्तमान में संकटग्रस्त है, मतलब कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। ठीक है, इसको एक्सटिंक्शन का इसका खतरा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और ये इंडिया की अगर बात करें तो नर्मदा और कावेरी नदी में पाई जाती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, मीन पक्ष वाली महाशीर की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2000 को जो गंगा नदी की डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन आप कह सकते हैं, उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। देखिए, ये बात सही है कि राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, लेकिन ये बात गलत है कि ये सन 2000 में हुआ। ठीक, क्यों? क्योंकि ये हुआ था आपका 5 अक्टूबर 2009। ठीक, 2009 याद रखिए। ये IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें संकटतापन्न जीव है। संकटतापन्न का मतलब हुआ आपका एंडेंजर्ड स्पीशी है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, पुच्छी वानर यानी कि मैकॉन्ग की बात हो रही है। मैकॉन्ग है जो, वो आपका कहाँ पर होते हैं? मोस्टली वेस्टर्न घाट्स में रहते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। यहाँ लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, तो ये गलत हो गया। दूसरा, ये सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले मॉनसूनी वन में रहते हैं और मनुष्य से संपर्क से बचते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? रेड पांडा है जो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है, और आपका मरुस्थलीय बिल्ली है जो वो विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट कैटेगरी में है, डेजर्ट कैट, और आपका ब्लैक बक है वो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में। तीनों ही सही है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्थलीय जैव विविधता की तुलना में महासागरीय जैव विविधता अधिक होती है। ठीक, तो जैव विविधता की बात हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्थलीय ज़्यादा होती है। स्थलीय बायोडाइवर्सिटी समुद्री बायोडाइवर्सिटी से आपकी 25 गुना अधिक होती है। ठीक, दूसरा देखिए, जैव विविधता जीवन में भिन्नता का स्तर है जो कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर कम होता है। ठीक है, अभी पहले भी डिस्कस किया हमने, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन लुप्त प्राय पक्षी है यानी कि एंडेंजर्ड स्पीशी है? गौरैया नहीं है, पिंक हेडेड डक है, साइबेरियन सारस यानी कि साइबेरियन क्रेन भी है। ठीक है, साइबेरियन क्रेन बेसिकली कहाँ पाया जाता है? ये आपका केवला देवघाना, ठीक है, भरतपुर वाला। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, बी आंसर। अगला देखिए, तिब्बतियन एंटीलोप जो होता है, यानी कि आप चिरू की बात कर रहे हैं, चिरू से संबंधित करना है। चिरू है जो, उसका शिकार किए जाने के कारण यह एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए, सीए। ठीक है, और इनके जो ऊन है उसको क्या कहते हैं? शहतूश। ठीक, और ये शॉल बनाने काम भी आते हैं। ठीक, और जो इनका शॉल है उसको अवैध घोषित किया है साइट्स ने। ठीक, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, शंघाई हिरण एक संकटतापन्न थ्रेटन्ड स्पीशी है, सही है, और इसका जो प्राकृतिक आवास है वो केबुल लमजाऊ राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील, मणिपुर में पाया जाता है, और मणिपुर का ये राजकीय पशु भी है। ठीक, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखिए, महानंदा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, लखैरी घाटी उड़ीसा में, पचमढ़ी मध्य प्रदेश, चंद्रप्रभा आपका उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में किस जगह पे, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित को उनके राज्यों के साथ सही मिलान करें। देखिए, सुल्तानपुर पक्षी विहार आपका हरियाणा में हो गया, नवाबगंज उत्तर प्रदेश, भगवान महावीर गोवा, और पिरोतन आपका गुजरात में। ठीक, तो आंसर हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।